आखिर क्या है जीवन का मूल? राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। कोई एक सम्राट किसी फकीर संत के पास बैठे थे और बैठे बैठे ही सम्राट ने अपनी यशो गाथाएं गानी शुरू की और यशो गाथाएं गाते हुए अपनी ऐश्वर्य, अपने साम्राज्य, अपने राजमहल और इन सब के बारे में तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। कहा, महाराज, फकीर साहब, अरे दुनिया में राजा तो कई होंगे पर मुझ जैसा कौन होगा? जितना बड़ा मेरा साम्राज्य है दुनिया में और किसी राजा का ना होगा। फकीर साहब, अरे आपने राजमहल तो कई देखे होंगे पर कभी आप मेरे राजमहल में आएंगे तो आपको पता लगेगा दुनिया का सबसे खूबसूरत राजमहल। मेरे राज दरबार में जो खंबे खड़े उन खंबों पर मैंने सोना लगाया हुआ है महाराज। अरे और तो और फकीर साहब, जिस सिंहासन पर बैठकर मैं सभा का संचालन करता हूं वो पूरा सिंहासन भी सोने का बना हुआ है, रत्नों से जड़ा हुआ है। फकीर साहब, सुना न होगा आपने, जितनी सुंदर राज रानियां मेरे अंतःपुर में हैं, दुनिया के किसी सम्राट के पास इतनी सुंदर राज रानियां ना होगी। और वो एक पर एक अपनी यशो गाथाएं संत के सामने, फकीर के सामने बताए जा रहा था। और सुनते सुनते अचानक बीच में फकीर बोले, राजन, बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा ऐश्वर्य है, पर जरा एक बात बताओ राजन, कभी तुम अकेले जंगल में घूमने के लिए गए हो और रास्ता भटकते 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 और तुम इतने गहरे जंगल में पहुंच चुके हो कि जहां पर चारों ओर तुम्हें कोई पगडंडी भी नजर न आए? रेगिस्तान, दोपहर के 2 बज गए, मई का महीना, गर्मी में तुम तप चुके हो, कोई पेड़ की छाया नहीं, कहीं बैठने का आसरा नहीं, कहीं विश्राम कर सको ऐसी जगह नहीं, और धूप में तप तप के तुम्हारे बुरे हाल होते जा रहे हैं। घोड़े से तुम नीचे उतरे, गरम तपती बालू पर ही बैठ गए, गर्मी के मारे तुम्हारा हाल बेहाल हो रहा था। दोपहर के 2:30 बज गए और तुम्हें जोर की प्यास लगी। राजन, तुमने चारों ओर इधर उधर भटक भटक कर पानी की तलाश करनी चाहिए, पर उस गहरीले रेगिस्तान में तुम्हें एक बूंद पानी न मिला। सुबह घर से निकले हुए थे, राजमहलों में सुख सुविधाओं को जीने के आदी, और वहां जंगल में तुम्हें पानी न मिला, और वो भयंकर रेगिस्तान और भयंकर गर्मी के बीच तुम प्यास के मारे तड़फने लग गए, तड़फने लग गए, तड़फने लग गए, और तुम्हें लगा कि अब अगर आधे घंटे में मुझे पानी पीने को न मिला तो कहीं मेरे प्राण न निकल जाए, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। और तुम भय से ग्रस्त हो गए कि अब तेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि पानी के मारे तुम तड़फड़ाए जा रहे थे। धीरे 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 शरीर और जवाब देने लगा। तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे होश भी उड़ने वाले हैं। पानी 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 तुम करने लग गए, और तभी एक युवक वहां पर शीतल जल का एक लोटा, मीठे पानी का एक लोटा लेकर पहुंचा और कहा, लो महाराज, जल पी लो। और तुम कहोगे, 2 भाई 2, मैं मरे जा रहा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे बस एक लोटा पानी पिला दो, मेरी जान में जान आ जाए। सम्राट, राजन, और तब वो युवक तुम्हारे सामने लोटा बढ़ाए, और तुम जैसे ही प्यास के मारे तड़फते हुए बेहाल हुए जा रहे हो और अपना हाथ बढ़ाओ कि पिला दे भाई, पिला दे, और युवक के, भैया राजन, इसे एक लोटा पानी के बदले में आप मुझे क्या देंगे? तो राजन, तुम मुझे इतना सा बताओ कि तुम उसको उस बदले में क्या दे सकते हो। हर आदमी एक बार सोचे अपने आप के लिए कि जब लगे कि अगर पानी न मिला तो आधे घंटे में मेरे प्राण निकल जाएंगे, और वो व्यक्ति जो पानी लेकर आया वो पूछ रहा है कि अगर मुझे एक लोटा पानी तुम्हें पीना है तो पानी की कीमत क्या दोगे? राजन, तुम बताओ क्या दोगे?
राजा ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो? अरे मेरे पास कोई ऐश्वर्य की कमी है, मैं उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, अरे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो अगर तब भी वो मना कर दे तो? अरे महाराज क्या बात करते हो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। अरे 1 लोटा पानी की कीमत आखिर होती कितनी है? महाराज ने कहा, राजन ये कीमत 1 लोटा पानी की नहीं, ये कीमत तुम्हारी जिंदगी की है। सोचो अगर वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं में भी तुम्हें देने को तैयार ना हो तो कहा मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, तब भी 1 करोड़ दे दूंगा, महाराज पानी जरूर पी लूंगा, अपने प्राण तो बचाऊंगा। संत ने कहा, सोचो अगर तब भी वो तैयार ना हो तो राजा ने कहा, मैं उसे अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा पर अपने प्राण जरूर बचा लूंगा। आधा राज्य उसको दे दूंगा, आधे राज्य में मैं जी लूंगा, पर 1 लोटा पानी जरूर पी लूंगा। संत ने कहा, मेरा अंतिम प्रश्न है, और मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि अगर तब भी वो युवक मना कर दे, महाराज अभी भी इस 1 लोटा पानी की कीमत कम है, तो राजा ने कहा, फिर मैं उसी युवक से पूछूंगा कि तू ही बोल, तू चाहता क्या है? और तब वो युवक, संत ने कहा, तब वो युवक तुम्हें कहेगा कि राजन अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो इस 1 लोटा पानी की पूरी कीमत चुकानी होगी, और इसकी कीमत है तुम्हारा पूरा साम्राज्य। बोलो राजन क्या निर्णय करोगे? राजा हक्का बक्का रह गया, 1 लोटा पानी की कीमत पूरा साम्राज्य। संत ने कहा, सोच लो तुम मरने जा रहे हो और तुम्हें प्राणों को बचाने के लिए 1 लोटा पानी चाहिए, और उसके बदले में वो तुम्हारा पूरा साम्राज्य चाह रहा है, बोलो क्या करोगे? राजा ने आधा मिनट सोचा और सोचकर कहा, महाराज मैं हां भर दूंगा पर 1 लोटा पानी पी लूंगा। संत मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, पता लगा जिंदगी के सामने तुम्हारे साम्राज्य की कीमत कितनी है? केवल 1 लोटा पानी जितनी है, बस।